एक घड़ी को 1440 में बेचने से 10% की हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 1440 में बेचने से 10% की हानि। हमने आपको बताया था अगर आपका लॉस हो तो 100% में से माइनस करके लिखेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो 100% में से ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, तो जब 1440 में वस्तु बेची जा रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमें 10% की हानि। 10% की हानि मतलब 100 में से 10% क्या, 90% वस्तु बेची जा रही है। कितने रुपये में बेची जा रही है, 90% वस्तु बेची जा रही है। कितनी बेची जा रही है, 1440 में। अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1440 बट्टे का 90 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए 1 0 से 1 0 गया काम से, अब 9 से लगा दें 144 में भाग तो आपका जाएगा 16 बार। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आई आपकी, 16, मतलब 1% की वैल्यू 16 रुपये। ओके, अब घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब जो आपका किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है ना, किसी भी का वस्तु का क्रय मूल्य होता है वो खुद में कितना होता है, 100%। जब 1% की वैल्यू हमको 16 रुपये दी गई है, 100% निकालना है तो 100% आपको हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अगर 16 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1600 रुपये। ठीक है, और 1600 रुपये किस ऑप्शन में है, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, एक साइकिल को 5060 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, एक साइकिल को 5060 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि साइकिल को 4370 रुपये में बेचा जाए तो बताइए कितने % का लाभ या हानि होगी। ठीक है, ओके, कितने % की लाभ या हानि होगी ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 5060 रुपये में बेचा जा रहा है तो 10% का प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए अगर 5060 रुपये में बेच 5060 रुपये में बेचेंगे तो 10% का प्रॉफिट। 10% का प्रॉफिट मतलब 110%। ठीक है, ओके, अब आप देखिए क्या कह रहा है, यदि इस साइकिल को 4370 रुपये में, ठीक है, तो आपका क्या निकालना है, ना कि रुपये निकालना, परसेंट निकालना है हमें। ठीक है, तो जब आपको देखिए 1 रुपया कितने के बराबर है, तो 1 रुपया कितने के बराबर है आपका, रुपये में ज्ञात करना है ना। ठीक है, तो 1 रुपया कितने बराबर आपका, 110 बट्टे का 5060 रुपये हो जाएगा। कितना, 5060 रुपये। ओके, 1 0 से 1 0 गया आपका भाग में। ठीक है, अब 11 कर दीजिए आप, 506 में भाग तो आपका कितनी हो जाएगा, 11 चौका 44 और 1 6, क्या है 66। 1% जो 1 रुपये की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, 1/6%। ठीक है, क्या आएगी आपकी 1 रुपये की वैल्यू, 1/46%, सॉरी। ठीक है, ओके, तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, 4300 कितना, 4370 रुपये में ज्ञात करना है। ठीक है, जब 1% की वैल्यू कितनी है आपका, 1/46% है, तो 1/46 इंटू 4370। ओके, ये दिया गया है। तो अब आप काटेंगे तो 46 23 बार और 2 से काटेंगे इसे। ठीक है, तो 2 एकम 2, 1 और 8 और 5 कितना, 2185। अब 23 का भाग आप 2185 में देंगे। ठीक है, और देखिए आप 23 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा आपका, 2185/23। ठीक है, तो अब 23 का भाग आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जब 23 का भाग इसमें देंगे तो देखिए 23 का भाग हम 2185 दे देंगे, कितनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 23 का भाग दे रहे हैं हम, कितने में दे रहे हैं, 2185। ओके, कितने जा रहे हैं, 2185। तो अगर हम 23 धान करेंगे 230 हो जाएगा, 30 में करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो 30 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 से ला गया 2, 18 और 2 20, मतलब 9 बार गुणा करेंगे 207 आएगा। ठीक है, अब 218 हम से 207 घटाएंगे तो कितना आएगा आपको, 11, और ये 5 उतार लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है 21 23 पंजे कितना होता है, 105। ठीक है, कितना होता है, 30 पंजे 115, तो ये आपको कट गया, तो कितनी बार गया आपका, 95%। तो इससे कितनी आ गई आपकी, 95%। कितना आ रहा है आपको, 95% आ रहा है। तो अब आप देखिए 100 से ओवर होता है तो क्या होता है आपका प्रॉफिट होता है 95% है, मतलब 5% की आपकी कमी है। ठीक है, कितनी कमी है, 5% की। ओके, तो 5%, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, यदि 15 घड़ियों का क्रय मूल्य, ठीक, जो 15 घड़ियों का क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य है 20 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जितने में 15 घड़ी खरीदी गई हैं, खरीदे मतलब क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, उतने में ही 20 वस्तुएं बेची गई हैं। तो बताइए लाभ या हानि परसेंट क्या होगी, ये आपको याद करना है, ठीक है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 15 CP, ठीक है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब जो बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब SP। ओके, 15 CP बराबर 20 SP। अगर आप CP बट्टे SP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 15 का लग जाएगा 20 में भाग, ठीक है। ओके, किस में लग जाएगा 20 में भाग। अब देखिए CP बराबर आपका 20 आ रहा है, SP बराबर आ रहा है आपका 15, ठीक है। तो अब आप देखें, अगर 20 की वस्तु का हम CP का मतलब वो होता है खरीदा गया मूल्य, SP का मतलब विक्रय मूल्य। अगर 20 की 15 वस्तु को हम 5 रुपये 15 में बेचेंगे तो आपका क्या होगा, हानि होगा। हानि मतलब लॉस। और कितने रुपए की लॉस होगा, कितना होगा 20 से 15 मतलब 5 रुपये का लॉस होगा। ओके, अगर आप लॉस परसेंट निकाल लेंगे तो क्या होगा आपका लॉस बट्टे, लॉस कितने का है आपका 5 बट्टे में किस परसेंट लाभ है, हानि परसेंट में किससे गणना की जाती है आपकी CP पे। CP कितना है आपका 20 इंटू परसेंट निकालने के लिए 100। ओके, अब आप 20 से लगा दीजिए 100 में भाग मतलब 5, और 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा वो 25%। और L का मतलब क्या है 25% क्या निकाल लेते हैं हम लॉस, ठीक है। 25% लॉस किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन B इज योर राइट आंसर। ओके, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, यदि एक साइकिल 2,500 रुपये में खरीदी जाती है तथा 2,200 रुपये में बेची जाती है तो हानि या लाभ परसेंट ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए 2,500 रुपये में खरीदी जाती है, खरीदा मतलब CP कितना दिया गया है हमारा 2,500। ओके ओके, अब 2,200 रुपये में बेची जाती है और बेच कितने में रहे हैं 2,200 रुपये में। अब देखिए आप 2,500 की वस्तु अगर 2,200 में बेचेंगे तो क्या होगा आपका हानि होगी। और कितने रुपए की हानि होगी 300 रुपये की, क्या होगी आपकी 300 रुपये की हानि होगी, ठीक है। अब आप देखें कंडीशन में क्या दिया गया है, तो लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात करें, ठीक। तो अब परसेंट निकालिए, लॉस बट्टेगा CP कितने दिया गया है हमें 2,500 इंटू 100%, ठीक है। 2 जीरो आपका 2 जीरो हो गया। अब 25 का दे सकते हैं आप 300 में भाग, ठीक है। तो 25 का अगर हम 300 में भाग देंगे तो आपको कितनी में आ जाएगा आपका, देखिए तो अगर 25 एकम 25 आ गया कितना 5 आ गया, 25 दूनी एक कितना है आपका 12%, ठीक है। लॉस बराबर 12%, सॉरी ऑप्शन करके लिख गया, ठीक है। ओके, ऑप्शन आप लिख सकते हैं ऑप्शन 12, सॉरी क्या है आपका 12% लॉस है, ठीक है। 12% हानि, आप चेक भी कर सकते हैं ऑप्शन करके लिखिए, ठीक है। क्योंकि आपकी अगर 2,500 की वस्तु को 2,200 में बेचेंगे तो क्या होगा आपका हानि होगी। हानि कितने रुपये की होगी 300 रुपये की। तो आपका लॉस परसेंट क्या होता है, आपका लॉस बट्टेगा CP, क्या होता है आपका CP कितना है 2,500 इंटू 100% निकालने के लिए, ठीक है। 2 जीरो से आपको 2 जीरो गया क्रॉस, अब 25 से लगा रहे हैं 300 में भाग कितना आएगा आपका 12%, ठीक है। ऑप्शन C 12% हानि। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि ने एक साइकिल 1,170 रुपये में बेच दी, ठीक है। रवि ने एक साइकिल 1,170 रुपये में बेच दी तो उसे 10% की हानि होती है, ठीक है। तो 10% की हानि होती है तो उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। हमने आपको पहले बताया था अगर आपका लॉस होगा तो 100% में से माइनस कर लिखेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो 100% में ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। अब कंडीशन में क्या दिया गया है 1,170 रुपये में बेचने से तो उसे 10% की हानि होती है। अब 10% की हानि का मतलब 90% वस्तु बेची गई होगी। जब 90% वस्तु बेची जा रही है कितने रुपये में बेची जा रही है 1,170 रुपये में बेची जा रही है, वो कितने पे 90% पे। अगर आप 1% ज्ञात करेंगे
तो क्या हो जाएगा आपका 1170 बट्टे का 90। ओके, अब एक जीरो से आपको एक जीरो गया काम से, ठीक। अब 117 को कर देंगे आप 9 से भाग, तो कितनी हो जाएगा आपका 13 में होता है 117, ठीक है। कितने हो जाएगा आपका 13 बार, ठीक है। जब 1% की वैल्यू आपकी 13 रुपये आई है, ठीक है। तो अब आप देखें तो उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, ये कंडीशन में पूछ रहा है। अब आपको पता होगा कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है, खुद में 100% होता है, ठीक है। जब 1% की वैल्यू आपका 13 रुपये दिया गया है, 100% हमें ज्ञात करने का है, तो क्या हुआ 13 इंटू का 100 मतलब 1300 रुपये। कितना 1300 रुपये। ऑप्शन कितना है आपका, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, तो अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब जितने में 25 वस्तुएं खरीदी गई हैं, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य उतने में ही 20 वस्तु बेचे गए के मूल्य के बराबर है, ठीक है। 25 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 25 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 25 CP, ठीक है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ठीक है। 20 वस्तुओं का विक्रय, 20 वस्तु हो गई आपकी विक्रय मूल्य मतलब SP, ठीक है, के बराबर है मतलब बराबर है। लाभ % ज्ञात करें, ये आपको ज्ञात करना है। तो आपका जब 25 CP बराबर 20 SP है, अगर आप CP बट्टे SP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 चला जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा 20 बट्टे का 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 बट्टे का 25। ओके, अब आप देखें CP बराबर आपको 20 दिया गया है, SP बराबर दिया गया है 25। अब CP होता है आपको खरीदा गया मूल्य, SP होता है विक्रय मूल्य। अगर 20 की वस्तु को हम 25 में बेचेंगे तो क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा, कितने रुपये का होगा 5 रुपये का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट % बराबर क्या होता है आपका प्रॉफिट कितना देगा 5 बट्टे का CP आपको 20 दिया गया है, इंटू % निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने का, और कुछ नहीं करना आपका। 2 से 20 से काटने 100 को 5 बार, और 5 इंटू 5 कर देंगे 25%, और 25% क्या होगा आपका प्रॉफिट। लाभ याद कर रहा है तो 25% प्रॉफिट। ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हमारा कौन सा दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरा ने 4700 रुपये में पुरानी कार खरीदी, सॉरी 47,000 में, ठीक है। हीरा ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपये खर्च किए, ठीक। यदि वो कार को 58,000 में बेचता है तो उससे कितने % का लाभ होगा, ये आपको ज्ञात करना है। अब देखिए जो आपका है ना, हीरा ने कितने में खरीदा है 4,700 में खरीदी गई है, ठीक है। सॉरी 47,000 में, कितने में 47,000 में तो एक आपकी एक कार खरीदी गई है, और इसकी मरम्मत है ना जो इसकी रिपेयरिंग पे उसने 3,000 रुपये खर्च किए हैं, ठीक है। तो 3,000 जो खर्च किए तो 3,000 आपका होगा ऐड, क्योंकि इतने की तो खरीदी है 47,000 की, 3,000 खर्च किए तो आपकी मोटरसाइकिल कार कितने की लागत होगी 50,000 रुपये की आपको कार पर वो आपकी होगी लागत, मतलब इतना आपके लग गए, ठीक है 50,000 रुपये। अब 50,000 लग गए तो वह कार को 58,000 में बेचता है, ठीक है। अगर 50,000 की वस्तु को आप 58,000 में बेचेंगे तो क्या होगा आपका प्रॉफिट, और कितने का प्रॉफिट होगा 50 से 58 मतलब 8,000 का, कितने का जब 8,000 का आपका प्रॉफिट होएगा। अब प्रॉफिट बट्टे का क्या होता है आपका CP, और CP में क्या होगा ये नहीं जोड़ा है, बस ये जोड़ा जाए टोटल जोड़ा जाएगा कि कितना भुगतान किया है, ठीक है। तो कितने का टोटल होगा खरीदा गया है आपका कुल लागत मूल्य कितना है आपका, हम लिख लेंगे कुल टोटल CP, ठीक है। यहाँ लिख लेता है टोटल CP। तो 47,000 में खरीदी 3,000 पड़े, सॉरी 47,000 में तो खरीदी थी, 3,000 उसमें खर्च कर दिए, तो आपकी कार की जो लागत हो गई वो कितनी होगी 50,000। तो टोटल में क्या लिखा जाएगा आपका CP में 50,000 लिखाया जाएगा, ठीक है। ये लिखने का आपको 47,000 टोटल लिखने का, ठीक है। तो 50,000 ओके इंटू 100, ओके 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ठीक। अब देखिए अब कह रहा है 500, 2 जीरो से आपका 2 जीरो ये भी गया, ठीक। अब रह गया 80 बट्टे का 5, तो 5 से अगर आप 80 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपको पता है 16%, ओके। और 16% आपका किस ऑप्शन में है,
ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कावेरी, कोई कावेरी है, कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा तथा इसे 315 रुपये में बेच दिया, उसे कितने परसेंट का लाभ प्राप्त हुआ, ये आपको ज्ञात करने का है, ठीक है ना। तो अब आप देखें क्या कर रहा है, 280 रुपये में ख़रीदा है, मतलब CP कितना 280 रुपये, ओके, और 315 रुपये में बेच दिया, SP क्या होता है, विक्रय मूल्य कितना रुपये, 315 रुपये, ओके, 315 रुपये। अगर 280 की वस्तु को आप 315 में बेचेंगे तो क्या होगा, वो प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, 35 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट मतलब लाभ कितने रुपए का, 35 रुपये का लाभ होगा। अब जब 35 रुपये का आपका लाभ होगा तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपका, प्रॉफिट बटेगा CP, और CP कितना है हमारा 280 रुपये इंटू 100, ओके। अब आप देखें कुछ नहीं करने का, 1 जीरो से आप 1 जीरो इसे उड़ा दीजिए, ओके। अब 7 से आपका 28 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो 7 से आपका 5 हो जाएगा और 4 भी जी हो जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ तक समझ में आया आपका। अब देखिए आपको क्या रह गया, ऊपर 5 और 10 रह गया, और 5 इंटू 10 करेंगे तो 50, और 50 बट्टे का 4 करेंगे, ठीक। अब 4 का लगा देंगे आप, ठीक है, अब 4 का लगा देंगे हम 25 में भाग, तो जब 4 का 25 में भाग लगाएंगे तो कितने जाएगा आपको 12 पॉइंट, ठीक है, 5%, कितनी हो जाएगा आपका 12.5% आंसर, ओके। और 12.5% किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ओके। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब आप देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 बेचता है, उससे कितने परसेंट का लाभ प्राप्त हुआ, ये आपको ज्ञात करने का है, ठीक है ना। 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक साइड लिखने का आपका वस्तु और दूसरा साइड लिखने का आपका मूल्य, ठीक है। वस्तु लिखने का है, मूल्य लिखना है। अब जो पहली लाइन होगी ना उसमें लिखने का आपका CP और दूसरी लाइन में लिखना है आपका SP, मतलब किस हिसाब से खरीदा गया, किस हिसाब से बेचा गया, ठीक है। अब क्या करें, 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, ठीक है, मूल्य की जगह 1 रुपये और 5 पेन खरीद रहा है, तो 5 वस्तु होगी आपकी, ठीक है। अब देखिए दूसरी लाइन में क्या था आपका SP, किस हिसाब से बेच रहा है, 1 रुपये में 4 बेचता है, ठीक है, 1 रुपये में 1 रुपये और 4 बेचता है वस्तु, ठीक है। अब कुछ नहीं करने का, आपको करने का क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, और 5 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा 5, और बीच में साइन आएगा आपका किसका आएगा, माइनस का, बट्टे में आपका क्या आएगा, बट्टे में ये वाली संख्या आएगी, ठीक है ना, ये वाली संख्या, तो कितना होगा 4 इंटू 1, 4 इंटू परसेंट निकालेंगे तो क्या होगा आपका 100 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ओके। तो 1 बट्टे का 4 इंटू का 100, और 4 में लगा देंगे 100 से भाग, ठीक है, तो कितना आएगा 25%, और 25% किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ओके। अब देखें हम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक पायदान को 77 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है, 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने परसेंट की लाभ या हानि प्राप्त हुई, ये आपको ज्ञात करने का है ना, ठीक है। तो आप देखिए परसेंट निकाल रहा है, पूछ रहा है ना, तो पहले आप देखिए 72 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, आपको देखिए कितने 96 रुपये में, ठीक है, रुपये की बात की, परसेंट की बात करें तो बात अलग थी। तो 72 रुपये में बेच रहा है, 10% की हानि, 10% की हानि मतलब 90%, जब 1 रुपये बराबर क्या होगा आपका, ठीक है, जब 72 रुपये बराबर 90% है तो 1 रुपये बराबर क्या होगा आपका 90 बट्टे का 72%, कितना होगा 1 रुपये के बराबर 90 बट्टे का 72%, ओके।
अब आपको क्या करना है, 96 रुपये में, उस 96 रुपये में पायदान को बेचने पर, तो जब 1% बराबर आपका 90/72 दिया गया है, 96% रुपये आपको ज्ञात करना है, तो 90/72 इंटू 96 ज्ञात करना है, तो 96 हो जाएगा आपका इंटू में। ओके, अब आप देखें कैसे काटे पीटेंगे। ओके, अब वो आपके ऊपर है। तो 12 से आपका गया 6 बार, और 12 से 96 गया 8 बार, क्यों, 12 8 96, 12 6 72, इतना क्लियर। अब 6 से काट देंगे, अब 90 को कितनी बार जाएगा आपका, 15 बार, और 15 इंटू 8 करेंगे तो 120%। अब आपका ये आ रहा है 120% आ रहा है। 120% का मतलब 100 से ओवर है, मतलब 20% का प्रॉफिट है। अगर 100 में से 100 से कम होता 20% तो आपका 80%। ठीक है, फिलहाल में आपको दिया गया है 120%, और 100 में से घटा दें तो कितना है आपका 20% प्रॉफिट। ओके, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।